नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक शानदार कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है पुसली। जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आप सुनते ही रह जाओगे। इसमें इतने उतार चढ़ाव और इतने ट्विस्ट हैं कि आप सोचोगे इसके बाद में क्या होने वाला है। तो मैं कहानी अविलंब शुरू करता हूं। पुसली एक बनिए की लड़की थी जो 5वीं क्लास में पढ़ती थी, जिसकी उम्र महज 11-12 साल थी। एक दिन जब वो स्कूल जा रही थी तो सड़क हादसे में उसकी बहुत ही बेदर्द मौत हो गई। उसके दुख को बनिया और बनियानी सहन नहीं कर पा रहे थे, बड़े दुखी थे क्योंकि उनके आखिरकार एक ही बेटी थी। अब जब पुसली की मौत हो गई तो उनके पास में ही लगभग 1 किलोमीटर दूर एक ब्राह्मण रहता था। वो गरीब था और दोस्तों आप जानते हो गरीबी है वो सब कुछ कराती है। तो पंडित जी ने सोचा कि मैं क्यों न इस मौके पर इस बनिए से कुछ छीन लूं, क्योंकि बनिए के पास कोई कमी नहीं है और पंडित जी वास्तव में ही बड़े गरीब थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि जब बनिया घर पे नहीं होगा तब मैं इनके घर जाऊंगा। तो दोस्तों बनिया बहुत ही लालची प्रवृत्ति का था, किसी को एक दवनी तक वो देना मुनासिब नहीं समझता था। तो एक दिन बनिया जब दुकान पे गया हुआ था, उसी समय पंडित जी महाराज बनिए के घर पहुंचे और पहुंचकर बनियानी को रामासामा की नमस्कार किया और बैठ गए। बनियानी बड़ी ही दयालु विचारों की महिला थी। उसने पंडित जी को अच्छा भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में उनको कुछ दान दक्षिणा भी दी। उसी समय पंडित जी है आंखों में आंसू भर के रोने लग गए। तो बनियानी है वो भी रोने लग गई, क्योंकि उसकी तो पुसली जो बेटी थी वो हाल ही में मरी थी और उसके गम को वो भुला नहीं पा रही थी। तो दोस्तों जब किसी के घर में डेथ हो जाती है और जो दूसरा कोई रोता हुआ दिखाई देता है तो उसको स्वतः ही रोना आ जाता है। रोते रोते बनियानी ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी बेटी तो मेरी मरी है, आप क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी ने कहा बनियानी जी बेटी आपकी कैसे मरी है? पुसली मेरी भी बेटी के समान थी। उसकी मृत्यु का दुख मुझे भी है। हमारा परिवार बड़ा दुखी है आपकी बेटी के अचानक दुर्घटना में देहांत होने पर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है पुसली के कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, पहनने के लिए स्वेटर नहीं है, ओढ़ने के लिए शॉल नहीं है, बड़ी दुखी है। यहाँ तो आपके घर में वो सारे दिन अच्छी अच्छी चीजें खाती थी, बिस्किट खाती थी, नमकीन खाती थी, हलवा खाती थी, मिठाइयाँ खाती थी, जो भी उसको चाहिए होता था वो खाती थी। लेकिन अब उसकी सुनने वाला कौन है? पंडित जी की ये बात सुनकर जो बनियानी थी वो भाव को उठी। उसने कहा पंडित जी आपको कैसे पता कि मेरी बेटी इस बदहाल में है? तो पंडित जी ने कहा कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर क्या हो रहा है। तो बनियानी बोली कि पंडित जी जब आपको पता है तो आप बताइए मेरी बेटी खुश कैसे हो सकती है? क्या आप उसको जीवित कर सकते हो? तो पंडित जी ने कहा जीवित तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पुसली को मरे काफी दिन हो गए हैं। उसके ना तो उसकी जो डेड बॉडी है उसमें यदि प्राण डालने की कोशिश भी करूं तो अब तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि कुछ सामग्री जो वो खाती थी, जो चीजें खाती थी, वो आप मेरे को एक गठरी बांध के दे दीजिए और मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। तो बनियानी बोली कि आप वहां स्वर्ग का रास्ता जानते हो? पंडित जी ने कहा और हमारा काम ही क्या है, हमने जीवन इसी चीज में तो खोया है, मैं पहुंचा दूंगा। तो बनियानी ने कहा कि पंडित जी आप कल आना, जो भी उसकी पसंद की चीजें हैं वो मैं आपको बाजार से ला के दे देती हूँ और आप मेरी पुसली तक ये सामग्री पहुंचा देना। दोस्तों पंडित जी वहां से चले गए। बनियानी बाजार में गई
पुसली के लिए 8-10 ड्रेस खरीदी, उसके लिए 5-6 स्वेटर खरीदी, उसके लिए अच्छी अच्छी चप्पलों की जोड़ियाँ खरीदी, उसके लिए ओढ़ने के लिए अच्छी अच्छी 3-4 साल खरीदी, उसके लिए बिस्किट खरीदे, मिठाई खरीदे, नमकीन खरीदी, जो भी चीज़ें बन पड़ती थी वो सारी चीज़ें खरीद के लाई। और दोस्तों लगभग 15-20 हज़ार रुपये का सामान लेके वो बाजार से आ गई। दूसरे दिन पंडित जी दोबारा आए, क्योंकि उनको तो आना ही था, और एक गठरी बांध के वो पूरी पंडित जी को देते हुए पुसली की माँ वो बनियानी बोली कि पंडित जी मेहरबानी करके मेरी पुसली तक ये सामान पहुंचा देना, जो भी कोई किराया भाड़ा लगेगा मैं आपको दे दूँगी। बेचारी भोले विचारों की थी, उसको पता नहीं था। और एक काम करना, ये 11,000 रुपये नकद ले जाओ, ताकि वहाँ कोई बाजार वगैरह हो तो अपना सामान खरीद के, क्योंकि उम्र उसकी इतनी है वो बाजार से खरीद सकती। तो पंडित जी ने कहा वहाँ तो अच्छा खासा बाजार है, कुछ भी खरीद सकती है यदि पैसे हो तो दोस्तों 11,000 रुपये नकद और वो सारे कपड़े लत्ते मिठाइयाँ लेकर पंडित जी कठड़ी सिर पे रख के वहाँ से रवाना हो गए। जैसे ही वो घर से लगभग 5-7 मिनट पहले निकले ही थे कि सेठ जी दोपहर का भोजन करने के लिए उनके घर अपने घर आ गए। जैसे ही सेठ जी आई तब बनियानी फक कर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। तो सेठ जी ने पूछा कि सेठानी कैसे रो रही हो? तो उसने कहा आप तो सारे दिन दुकान में लगे रहते हो, ध्यान नहीं रखते। वो तो शुक्र है उस पंडित जी का कि उसने मेरे को फुसली के बारे में सब कुछ बता दिया, और मैं बाजार से स्वेटर सारी चीज़ें और कुछ नकद रुपए पंडित जी को दिए हैं, वो मेरी बेटी तक पहुंचा देगा। आप तो सारे दिन अपने व्यापार में लगे रहते हो। दोस्तों ये सुनते ही सेठ जी बड़े चालाक थे, वो समझ गए। उन्होंने तुरंत बनियानी से पूछा कि क्या क्या दिया है। तो सेठानी ने कहा मैंने कुछ ज़्यादा नहीं दिया, 8-10 ड्रेस दी हैं, 5-6 शॉल दी हैं, 8-10 प्रकार की मिठाइयाँ दी हैं, चप्पल दी हैं 5-7 जोड़ी, और 11,000 रुपये नकद दिए, वो ज़्यादा नहीं दिया। अगली बार फिर पंडित जी आएंगे तो और पहुंचा दूंगी। ये सुन के सेठ जी को गुस्सा आया और लेके हाथ में लठ और भागे। जिस रास्ते पंडित जी गए थे उसके पीछे दौड़े। पंडित जी का घर 1 किलोमीटर पास में ही था। वो घर पहुंच गए और उनको पता था कि सेठ जी को जैसे पता चलेगा वो आएंगे जरूर। तो उसने अपनी पंडिताइन को सब कुछ समझा दिया कि यदि सेठ जी आते हैं तो इस तरह से तुम्हें कार्रवाई करनी है। अब दोस्तों जैसे ही सेठ जी दूर आते हुए दिखाई दिए तो पंडितानी बोली पंडित जी सेठ जी तो आ रहे, हाथ में लठ है। तुरंत सेठ पंडितानी कहा कि आप नीचे लेट जाओ, मैं आप एक सफेद बेडशीट डाल देती हूँ और रोने लग जाती हूँ, और फिर आगे की स्थिति में खुद हैंडल कर लूंगी, आप चिंता मत करो। तो दोस्तों पंडित जी नीचे जमीन पे लेट गए। पंडितानी ने उनको सफेद रंग की बेडशीट उड़ा दी और जोर जोर से फूट कर रोने लगी। जैसे ही सेठ जी घर पे आए पूछे कि पंडितानी कैसे रो रही? तो उसने कहा सेठ जी पता नहीं आज ये आपके ही घर गए थे, पता नहीं आपकी सेठानी ने इसको क्या खिलाया कि वो यहाँ तक पहुंचते ही जोर से गिर गए और इनके तो प्राण बचे, उनके तो मर गए। मैं अकेली क्या करूंगी, मुझे तो पुलिस को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। पुलिस का नाम सुनते ही सेठ जी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि सीधा तेरा ही नाम लेगी, तो अपनी जेब से कुछ 15-20 हज़ार रुपये निकाले और पंडितानी के हाथ में रखते हुए बोले अब जो होना था वो हो गया। पंडितानी क्यों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, अब कुछ हो नहीं सकता। अब तुम पुलिस में रिपोर्ट करोगी बिना मतलब में मुझे दिक्कत होगी, तो अच्छा ये होगा कि पंडित जी का दाह संस्कार कर दो और जो भी मेरी तरफ से मदद होगी मैं तुम्हारी समय समय पर मदद करता रहूंगा। चुप हो गई। देखो आप वादा करो, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। यदि आप बीच में आपने सहारा देना बंद कर दिया तो फिर मेरा क्या हाल होगा। तो सेठ जी बोले मैं हर महीने तुम्हारी मदद करता रहूंगा, खाने पीने की सामग्री देता रहूंगा, आप पुलिस में प्लीज रिपोर्ट। पंडितानी बोले ठीक है सेठ जी, जब आप मेरी मदद ही कर दोगे तो फिर मुझे रिपोर्ट करने से क्या फायदा है, जो होना था सो तो हो गया। अब सेठ जी तुरंत वहां से निकल गए कि कोई देख लेगा तो पक्का कोई न कोई रिपोर्ट कर देगा, इसलिए तुरंत 20-21 हज़ार रुपये दे के
उस पंडितानी को और सेठ जी वहाँ से चुपचाप अपनी दुकान पे चले गए। अब दोस्तों समय बीतता गया 6-7 महीने बीत गए। पंडित जी घर से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि घर से बाहर निकलते तो उनको लोग देख लेते और सेठ जी को पता चल जाता कि पंडित जी तो जीवित हैं। तो 7-8 महीने घर में ही रहे, घर से बाहर निकले ही नहीं। अब 7-8 महीने बाद में वो कुछ खर्चा भी कम हो गया, क्योंकि जो पैसे सेठ जी ने दिए थे वो भी खर्च हो गए और पंडित जी कुछ ला नहीं सके। तो आपको पता है पैसा तो रोजाना खर्च होता है। तो 7-8 महीने बाद में एक दिन फिर पंडित जी मौका देख के कि इस समय सेठ जी दुकान पर होंगे और सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ जी घर पहुंचे तो उनको देखते ही सेठानी अफसोस करने लगी कि पंडित जी तो मर गए थे, ये कहां से आ गए। तो बोले पंडित जी आप तो मर गए थे, आप कहां से आ गए। तो पंडित जी बोले मैं तो छुट्टी आया हूं, मैं तो छुट्टी आया हूं। तो सेठानी बोली क्या मरे हुए लोगों को छुट्टी मिलती है। बिल्कुल मिलती है, मैं छुट्टी आया नहीं हूं। तो बोले फिर हमारी पुसली को छुट्टी भी दिलवा दोगे क्या। तो बोले नहीं, छोटे बच्चों को नहीं मिलती, कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, उसी को छुट्टी मिलती है। और फिर उसको छुट्टी दे भी देंगे तो उसको पता थोड़ी है कि धरती पर स्वर्ग से कैसे आते हैं। मेरे को तो पता है, क्योंकि हम तो सबको जानते हैं। अब सेठानी बोले कि हमारी पुसली कैसी है। तो पंडित जी बोले कि आपकी पुसली ठीक है, जो सामान आपने दिया था वो मैंने उसको दे दिया, आराम से रह रही थी, लेकिन अब वो सामग्री पूरी हो गई ना, तो उसके पास वे बचे हैं जिसे नई सामग्री खरीद सके। और जो कपड़े लत्ते आपने दिए थे वो भी फटे पुराने हो गए। अब आप चाहो तो मैं 1-2 दिन में जाऊंगा, आप सामग्री फिर से मेरे को दे सकते हो। अब उसकी बात सुनते ही तो सेठानी थी वो बड़ी भावुक हो गई। उसने कहा कि पंडित जी आप कल आना और कल मैं आपको सारी सामग्री दे दूंगी, आप लेके जाना। ये कहकर पंडित जी वहां से रफू चक्कर हो गए और सेठानी बाजार में गई और पहले से भी ज्यादा सामान अपनी बेटी फुसली के लिए खरीद कर लाई। दूसरे दिन देख के मौका पंडित जी वापिस सेठ जी के घर पहुंचे तो सेठानी ने पहले से भी डबल साइज की गठरी बांध के रखी थी और आते ही पंडित जी को दे दी। लीजिए पंडित जी महाराज, ये सामान है, मेरी बेटी फुसली तक पहुंचा देना। और अब की बार मैंने कुछ नकद ज्यादा दिए हैं, 51,000 रुपये मैंने नकद दिए हैं। और आप ध्यान रखना, जब भी कभी जरूरत हो आपको तो छुट्टी मिलती है, आप आ जाया करो और मैं उसके लिए सामान भेजती रहूंगी। तो पंडित जी वो सारी सामग्री रख के अपने सर पे 51,000 रुपये नकद लेके वहां से रफ चक्र हुए, रवाना हो गए। वो घर से कोई 300-400 मीटर ही निकले होंगे, तभी अचानक दोस्तों सेठ जी घर पे आ गए। पता नहीं कहां से टपक गए, क्या ऐसे उनका आना होगा। उसने देखा कि पंडित के सिर पर गठरी रखी हुई है और वो जल्दी जल्दी में जा रहा है। तो उसने तुरंत अपने घर आके सेठानी से पूछा कि आज तो उस पंडित जी को मैंने देखा है, वो तो मर गए थे, पता नहीं आज कहां से आ गए। तो सेठानी बोली कि वो छुट्टी आए हैं, वो हकीकत में जीवित नहीं है, वो तो छुट्टी लेके आए हैं स्वर्ग से और आज आए थे। उसने बताया कि हमारी फुसली का सामान भी खत्म हो गया है, तो इसलिए मैंने बाजार से खूब सामग्री उसके लिए लेकर उसको गठरी बांध के दे दी है। 51,000 रुपये उसको नकद भी दे दिए। अब दोस्तों सेठ जी के तुरंत समझ में आ गया कि बड़ा हुआ आदमी कभी नहीं आ सकता और ये तो कोई न कोई चक्कर चला है इस पंडित के बच्चे। तो लेके लठ और सेठ के पीछे दौड़े और जोर जोर से पीछे से आवाज लगाने लगे, अरे पंडित के बच्चे रुक, तेरे को मैं बताऊंगा। अरे पंडित के बच्चे तू ही हरामखोर मेरे घर को लूट लूट के जा रहा है, रुक जा, तेरे को मैं बताऊंगा, तेरी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। अब ये बात पंडित जी के कानों में बड़ी। उसने पीछे घूम के देखा तो सेठ जी के हाथ में लठ था और बड़े गुस्से में पंडित जी जोर से दौड़े, क्योंकि उनको पता था कि सेठ जी आते ही लठ जरूर मारेंगे। लेकिन क्योंकि ताजा ही उन्होंने भोजन किया था, कुछ शरीर से भारी थे दोस्तों, वो दौड़ नहीं पाए
तो उन्होंने देखा कि सेठ जी नज़दीक और नज़दीक आते जा रहे हैं, तो भाई जान बचाने के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता। जल्दी में वो एक जाटी का पेड़ था, उसने सोचा कि जाटी के पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, उसके ऊपर चढ़ गए। उसी दौरान सेठ जी के सामने से एक ऊंट वाला गुजरा। सेठ जी ने देखा कि मेरे से भी भागा तो जाएगा नहीं, और ये आज इस पंडित के बच्चे को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसने उस ऊंट वाले से कहा कि भाई साहब, एक बार आप अपना ऊंट मेरे को उधार दीजिए, ये जो आदमी जा रहा है ये मेरे घर को 2 बार लूट चुका है, हम इसको पकड़ना चाहता हूँ। तो वो जानकारी था ऊंट वाला, उसने सेठ जी को ऊंट दे दिया। सेठ ऊंट पे चढ़ के उसके पीछे भागने लगे, और जब पंडित ने देखा कि बिल्कुल ही सेठ पास में आ गए हैं, तो वो उस जांटी के ऊपर चढ़ के बैठ गए। सेठ जी ने वो अपना ऊंट है वो उसके जाटी के नीचे लगाया, और उसके ऊपर से जो शाखा थी, डाली थी, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे उन्होंने ऊपर उसका जो डाला था, जो शाखा थी, उसको ऐसे पकड़ा, और जैसे वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी ऊंट नीचे से खिसक गया। ऊंट नीचे से खिसक गया तो सेठ जी के ये आपस में कांगसी फंस गई, और वो वहीं लटके लटके रह गए। ना तो उनसे ऊपर चढ़ा जा रहा, ना वो ये कैंची फंस गई, तो कैंची निकल भी नहीं रही थी। तो वो बड़े बेचार परेशान हो गए। ये मौका देखकर पंडित जी भी उसी जाटी पे बैठे थे, और उछल के वो ऊंट के ऊपर जा धमके, और ऊंट के ऊपर बैठ के जोर से ऊंट को उन्होंने दौड़ाया। सेठ जी उस जाटी से लटकते पैर मारते रह गए। अब सेठ जी ने देख लिया कि कुछ होने वाला तो है नहीं, ये पंडित का बच्चा पकड़ में आएगा नहीं। तो सेठ जी बोले, एक काम करना पंडित जी, ये ऊंट है ना, ये सामग्री भी उसी हमारी फुसली को दे देना, और ये ऊंट है ना, ये भी फुसली तक पहुंचा देना। तो ये थी आज की कहानी। आदमी मजबूर होकर सब कुछ समर्पण करता है, जब तक मजबूर नहीं होता आदमी पूरा प्रयास करता है। सेठ जी ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब उनको लगा कि अब पंडित पकड़ में तो आएगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, ये ऊंट भी हमारी फुसली को ही दे देना। तो ये थी एक रोचक कहानी। अगली बार कोई अच्छी कहानी लेके मैं आपके लिए फिर आऊंगा। धन्यवाद।